हाय दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करें, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। अब इवेंट क्या चीज़ होगी? फॉर एग्जांपल जैसे आपने बहुत सारी ऑनलाइन है ना, जूम पे वेबिनार अटेंड की होगी, वर्कशॉप अटेंड की होगी, है ना, गूगल मीट पे की होगी, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे की होगी। तो जब भी कोई है ना अपनी वेबिनार या ना वर्कशॉप इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो अपने अपने ना क्लाइंट्स को ना टाइम पे मैसेज चले जाना, मेल चले जाना कि उनकी वेबिनार इतने बजे होने वाली है, इस दिन होने वाली है ना। ये सब जो मैनेजमेंट होता है इवेंट का, वो सारा मैनेजमेंट हम आज सीखने वाले कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जूम है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है या गूगल मीट है, तो आपने है ना उसमें एक लिंक बनाया वेबिनार के लिए, सारी सेटिंग कर दी कि मैं इस तारीख को ये वेबिनार या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। बट अब वो लिंक आपने बना लिया है, लेकिन उसको लिंक को शेयर आप जब भी करते हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की मदद से, चाहे आप सोशल मीडिया की तरफ से, लेकिन जब भी यूज़र उसको ज्वाइन करेगा उस इवेंट को, तो उसके पास रिमाइंडर जाने चाहिए टाइम टू टाइम कि इतने बजे इतने दिन बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यही सब चीज़ सेटिंग हम आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो रहेगा हमारे पास कॉस्मोफिट। फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्मोफिट, आप चाहो तो ब्राउज़र से खोल सकते हो और मैं डेस्कटॉप से ओपन कर रहा हूँ। आपने ब्राउज़र में डाला cosmofit.com, या मैं ब्राउज़र से ही बता देता हूँ आपको। आप मैंने लिखा cosmofit.com पे गए और एंटर किया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर्ड कर लो मोबाइल नंबर डाल के। जैसे ही डालोगे ये फ्रंट पेज यही खुलेगा। आपको यहाँ पे जाना है मैनेज पे, और सेकंड नंबर पे होगा इवेंट। फिर यहाँ पे कीजिए क्रिएट इवेंट। एक कवर पेज जो भी आपने अपने इवेंट के लिए बनाया है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हम चाहे तो ना अपनी कस्टमाइज इमेज यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ ऑनलाइन ले सकते हैं अनस्प्लैश से। कोई भी आप इमेज सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक बार डमी इमेज ले लेता हूँ, और मान लेते हैं ये इमेज मैं ले रहा हूँ वेबिनार के लिए, अप्लाई किया। है ना, ये इस पर अप्लाई हो गया। अब व्हाट इज़ योर इवेंट? इवेंट का टाइटल क्या है? सपोज मैं एक यहाँ पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसका नाम है मोनेटाइज योर डिजिटल प्रोडक्ट इन हिंदी। मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैटेगरी क्या है इसकी? मान लेते हैं एजुकेशन, है ना। इसके बाद में ये मेरे से पूछ रहा है कि वेयर विल इट टेक पैलेस, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप जूम पे इसको कॉल करवाने वाले हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लाइक जूम मीट या और भी बहुत सारे वेबिनार करवाने वाले प्लेटफॉर्म से उनको, है ना। तो उनका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इन पर्सन का मतलब है कि आप अगर कहीं ऑफलाइन करवाने वाले हो, जैसे कोई अलग सिटी के अंदर किसी लोकेशन के अंदर करवाने वाले हो, तो उसका वेन्यू यहाँ पे डाल दो, लोकेशन यहाँ पे डाल दो। ओके। बट अगर आप डायरेक्ट जूम से करवाना चाह रहे हो तो ये जूम के अंदर एक फैसिलिटी देते हैं कि आप डायरेक्ट जूम को कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। कैसे? अब जब भी आप है ना इसको डायरेक्ट जूम से कनेक्ट कर लोगे ना, तो ये अपना आप है ना जूम से लिंक बना के आपके क्लाइंट्स को एक लिंक भेज देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, अगर मैं जूम पे करता हूँ तब तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी देता है, बट अगर मैं गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम या किसी और का यूज़ करता हूँ तो मुझे उनका लिंक यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी मेरा वेबिनार का लिंक है उस प्लेटफॉर्म से। अब जूम से करते हैं अपन। कनेक्ट जूम पे क्लिक किया। अपने अकाउंट से साइन इन कर लीजिए। और साइन इन पे क्लिक कीजिए। अब ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा। मेरे से इसलिए नहीं मांगा कि मैं ऑलरेडी इससे कनेक्टेड था, लेकिन ये आपसे है ना मांगेगा कि आप है ना OTP किस पे लेना चाह रहे हो। मोबाइल पे मैसेज में OTP लेना चाह रहे हो, या मोबाइल के अंदर अगर जूम की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उस पर है ना वो येस या नो का ऑप्शन भेजेगा, आप वो यूज़ करना चाह रहे हो। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना सेलेक्ट करके, और उसको वेरीफाई कर देना, तब ये आ जाएगा यहाँ पे जूम कनेक्टेड। ओके।
नीचे आ रहा है एडिशनल इंस्ट्रक्शन। एडिशनल इंस्ट्रक्शन का मतलब आप ये दे सकते हो कि अगर किसी का जूम इंस्टॉल नहीं हो तो आप उस पर लिख सकते हो प्लीज़ इंस्टॉल जूम एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, और उनका लिंक नीचे दे सकते हो कि यूज़र डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। ओके, अब नीचे आ रहा है व्हेन विल इट टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है कि ये कब कितने बजे होने वाला है। ये सिंगल इवेंट है या रिकरिंग इवेंट्स है। फॉर एग्जांपल कई बार आप कहते हो कि मैं 5 दिनों की वर्कशॉप कर रहा हूँ ऑनलाइन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझाने के लिए, है ना, तो आप रिकरिंग इवेंट यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप सिंगल इवेंट 1 डे का इवेंट है तो आप सिंगल इवेंट पर क्लिक कर दीजिए, है ना। मैं आपको रिकरिंग इवेंट का बताता हूँ। अब रिकरिंग इवेंट का मतलब क्या है कि कब से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आज की तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में हमने स्टार्टिंग टाइम डाल दिया कि हर रोज़ ये 8 बजे होगा, सॉरी 10 बजे होगा, रात के 10 बजे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, और ये हर दिन है ना रात को 11 बजे ख़त्म होगा। ओके, आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। अकर्स का मतलब है कि ये डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। इसका मतलब क्या है कि हर दिन हो या वीक में हो या मंथली हो, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर लीजिए। मैं डेली सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये कब ख़त्म हो, मैं कहता हूँ कि ये 3 दिन का रखता हूँ तो 23 तारीख को ख़त्म हो जाए। ओके, ये सब सेलेक्ट करके अब इसको छोड़ दो ऐसे। अब नीचे आ रहा है हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब इसके लिए आप चार्ज करने वाले हो या फ्री में रखने वाले हो। तो फ्री में रखने वाले हो तो फ्री ऑलरेडी सेलेक्ट है, पब्लिश इवेंट पर क्लिक कर दो। बट अगर पेड पे जाना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करो और यहाँ का प्राइस डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वेबिनार के लिए, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए 1 रुपये डाल रहा हूँ ताकि पेमेंट करके आपको दिखा पाऊँ। सेल सेशन 8 बंडल प्राइस, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप तीनों दिन का है ना एक कोई बंडल बनाना चाह रहे हो कि मैं इस प्राइस में बेचना चाह रहा हूँ, तो आप इस पे है ना बंडल प्राइस भी लिख सकते हो। और आप चाहते हो कि है ना ये जस्ट वन टाइम हो, ये अमाउंट हो, तो इस पे भी जा सकते हो। जैसे इसको पढ़ लीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है इसने, यू कैन सेट ए बंडल प्राइस फॉर ऑल द सेशन ऑफ द इवेंट। दिस मीन्स दैट एनीवन हु परचेज द बंडल विल गेट एक्सेस टू ऑल द सेशन इन द इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये पर डे का प्राइस है। 3 दिन की अगर वेबिनार है तो हर दिन 1-1 रुपये आपको देना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि है ना मैं इसका बंडल प्राइस कर दूं, तो बंडल प्राइस आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल 3 रुपये रख दिया आपने, तो कोई अगर इसको एक बार में परचेज करना चाहे तीनों के तीनों दिन का तो वो 3 रुपये कर सकता है। और वरना आप अगर 1 रुपये रख दोगे तो ये तीनों दिन का 1 ही रुपये है, आपको हर दिन 1-1 रुपये पे करना पड़ेगा। ओके, पब्लिश इवेंट पर क्लिक किया, सब कुछ देख लो, सब कुछ हो गया। अब इसको पब्लिश इवेंट पर क्लिक कर दीजिए। अब ये इवेंट पब्लिश हो गया। आपके पास एक मेल आएगा, जिस मेल से आप रजिस्टर्ड हो अपने अकाउंट में, वहाँ पे एक मेल आएगा। है ना। अभी देखो जो लेटेस्ट मेल आया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये 2 मेल है जो अभी रिसेंट आए हैं, है ना। वो मेरे पहले एक एग्जांपल बनाया हुआ था उसका आया हुआ। अब देखिए ये आपका मेल आया। जैसे रजिस्टर किया हमने तो ये टाइटल आ गया, इस स्केड्यूल फॉर टुडे 21 मई एट 10 PM, है ना। टोटल रजिस्टर्ड अटेंडीज फॉर दिस इवेंट आर अब 0, क्योंकि अभी तक किसी ने रजिस्टर नहीं किया है। और ये नीचे देखो इसने अपना जूम से लिंक बना दिया आपका। ओके, दूसरा मेल आया है, टाइटल दिया है इट इज scheduled टू स्टार्ट ऑन 21 May at 10 PM, यूज दिस फॉलोइंग लिंक टू शेयरिंग दिस इवेंट अक्रॉस सोशल मीडिया विथ योर। अभी एक अपन को लिंक दिया है कि इसको आप कहीं पे भी शेयर कर सको ताकि आपका इवेंट कोई परचेज करे। ओके, तो अपन यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर हम तो ओनर है तो एप्लीकेशन में जाके वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब हम पहले एक बार है ना अपने प्लेटफॉर्म पे चल लेते हैं। यहाँ पे आके अपन को कुछ और डिटेल्स भी डालनी है। वहाँ पे तो जस्ट बेसिक डिटेल डाल के रजिस्टर्ड कर दिया मैंने। अब देखिए डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो अब हर चीज़ को अपन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडुकेशन टाइप का डाला था। टाइप क्या है इसका, ये एक वर्कशॉप है। लैंग्वेज क्या है, जैसे मैंने हिंदी का यूज़ किया था, हिंदी लैंग्वेज में ये वर्कशॉप अपडेट कर दिया इसको। नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन डालो, तो डिस्क्रिप्शन आप अपने ना जो भी वर्कशॉप किससे रिलेटेड है उसका एक डिस्क्रिप्शन डाल दो, है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा हुआ है। अपडेट कर दो।
ये डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया। लोकेशन एंड टाइम देखो ऑलरेडी इसमें आया हुआ है कि जो मीटिंग इसकी आईडी ये है, टाइम इसको है ना, ये सब आ गया। अब इसको चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो, बट ये एडिट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी है ना ऑटोमेटिक हुआ हुआ है सारा कुछ, तो हमें इस पर कुछ नहीं करना है। जस्ट आप चाहो तो इस एक इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो जो हमने पहले किया था। ओके, अब आ रहा है टिकट्स, यानी प्राइस क्या है। जनरल एडमिशन फीस 1 रुपये है। डिस्काउंट अगर हम बनाना चाहें तो डिस्काउंट कूपन भी बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे डाल देता हूँ, कोड फर्स्ट 10 पीपल्स के लिए मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल 100% दे रहा हूँ, तो ये 100% तो नहीं देने देगा, 99% आपको डिस्काउंट दे सकते हो। और कोड क्वांटिटी कितनी है, लिमिटेड, कितनी 10 पीपल्स के लिए मैंने बना दिया। ओके, ये करके मैंने ये कूपन कोड बना दिया, स्पेशल 10 पीपल्स को मैं एक कूपन कोड दे सकता हूँ। ओके, अब आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद आ रहा है अटेंडीज। अब यहाँ पे आ रहा है कि कितने अटेंडीज है। अभी देखोगे आप कि कितना है, 9 अटेंडीज, एक भी अटेंडीज नहीं, क्योंकि हमने अभी तक शेयर ही नहीं किया इसको। और यहाँ पे इनवाइटेड का मतलब ये होता है कि आप है ना यहाँ से भी है ना किसी भी क्लाइंट को, जैसे भी आपको पता है कि मेरे पास एक ईमेल की लिस्ट है और मैं उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ मेरी इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए, तो आप इनवाइटेड पे क्लिक करेंगे और इस पे इनवाइट पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, इनवाइट्स लेफ्ट 100, मतलब आपके पास 100 ईमेल्स है जो कि आप अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। वन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया एंटर ईमेल्स, मैं डाल देता हूँ gmail.com, कोमा लगाना है हर ईमेल के बाद। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ उसमें, hello@नरेश भाटिया, इन 2 पर्सन को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ पर्सनलाइज मैसेज। ये एक तरह का मेल है जो मैंने बना के रखा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप यहाँ पे कितना भी ना ब्यूटीफुल मेल बना लो, जैसे आपने ऊपर हाई डियर लिख दिया, नीचे बॉडी लिख दी, बॉडी के बाद में सिग्नेचर नीचे लिख दिया, है ना, बट जब भी आपका मेल है ना आपके क्लाइंट के पास जाएगा, ये एक ही लाइन में आएगा सारा। तो ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कम से कम डिटेल इसमें डालो, वरना हौच पौच दिखेगा। ओके, नीचे ये ऑप्शन पूछ रहा है एड अटेंडीज डायरेक्टली विदाउट नीडिंग देम टू पे। अब जैसे सपोज हम ये उन लोगों को मेल भेज रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स है, हम उनसे पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो इस पर जब भी क्लिक कर देंगे ना, तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा, क्लिक करते उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी पेड ही काउंट होंगे। बट अगर हम फ्रेश को भेजना चाह रहे हैं तो सेंड इनवाइट्स पे क्लिक कर दीजिए। अब इसका प्रीव्यू देख सकते हो, है ना, प्रीव्यू सेंड सक्सेसफुली। तो ये इन 2 पे प्रीव्यू चला गया। अब देखिए ईमेल आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली भेज सकते हो, आप चाहो तो कोई प्रीवियस इवेंट्स आपने किए हैं उनमें जो जो बंदे आए थे उनको भी ले सकते हो। जैसे अभी मेरे पास कोई प्रीवियस इवेंट नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वरना आपकी अगर पहले वर्कशॉप कोई हुई है पुरानी तो उनके क्लाइंट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। CSV यानी एक्सेल की कोई फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और फिर अपना मेल लिख सकते हो। ओके, ये ईमेल की सुविधा देती है ये प्लेटफॉर्म ओपन को। किया और सेंड इनवाइट्स पे क्लिक कर दो। सॉरी, मैं यहाँ पे वो हट गया है क्योंकि मैंने जैसे दूसरे को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सारी ईमेल हट गए। मैं वापस से लिखता हूँ, कोमा लगाओ, अब दूसरा मांगेगा, यहाँ पे डालो। ओके, ये 2 ईमेल डालो, कोमा कर दो। अब यहाँ पर्सनल मैसेज डाल दो, पर्सनलाइज, सेंड इनवाइट्स पे क्लिक कर दो। अब ये देखो इनवाइटेड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 अपडेट दिखेगी, 2 जने इनवाइटेड हो चुके हैं, बट कंफर्म में अभी तक कोई नहीं दिख रहा आपको। तो अब एक एक करके हम कंफर्म करते हैं पहले। ओके, तो अब सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं। मैं जाता हूँ सबसे पहले नरेश भाटिया पे जाता हूँ। ओके, जीमेल पे गया, ये देखिए मेल आ गया मेरे पास, कॉस्मोफिट नाम से, यू हैव बीन इनवाइटेड। अब देखिए आ गया, नरेश हैज इनवाइटेड यू टू ज्वाइन देयर अपकमिंग इवेंट्स, यानी ये ऑनर है जिसका नाम आ रहा है, ये टाइटल आ गया उसके वर्कशॉप का। व्हेन इज इट हैपनिंग दिस, एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करेंगे। अब देखो मेल आ गया, हाय डियर, आई होप दिस मेल फाइंड्स यू और बेस्ट रिगार्ड, ये सारा मेल आ गया अच्छे से। ओके, अब एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक कर दीजिए और एक्सेप्ट इनवाइट करने के बाद
ये इवेंट खुल गया है कि अब आप इसको बुक कर लीजिए। ये 1 रुपये कॉस्ट डाली थी, आ गया है। डिस्क्रिप्शन जो हमने डाला था वो यहाँ आ गया है। डेट कब की है वो आ गया है। व्यू स्केड्यूल मतलब कब कब को होने वाले ये देखो आ गया। 21 मई से लेकर 23 मई तक हर दिन 10 बजे व्यू स्केड्यूल पे आ गया सारा। ये अलग अलग अपन देख सकते हैं। अब नीचे आ गया इवेंट किस पे टाइप पे, एजुकेशन के टाइप पे, वर्कशॉप है और हिंदी के अंदर है ना। इंस्ट्रक्शन आ गया है जैसे मैंने डाला था, प्लीज इंस्टॉल जूम एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर ऐप स्टोर। अगर मैं लिंक देता तो वो भी आ जाता। टर्म्स एंड कंडीशन ये ऑटोमेटिक दे देता है। इन्वाइट योर फ्रेंड्स मतलब आप इस इन प्लेटफॉर्म्स पे भी इन्वाइट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक देता है। और नीचे देखो टाइटल आ गया वापस से, होस्टेड बाय नरेश भाटिया, संडे 21 मई ऑन टू 23 मई। अब मैं अगर इसको बुक नाउ कर लेता हूँ, कौन सी डेट को बुक करना है मुझे, फिलहाल तो आज का करना है क्योंकि मुझे हर दिन 1-1 रुपये पे करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं डालूंगा अपना नाम नरेश 01, है ना, ईमेल के हिसाब से ताकि हमें याद रहे। सॉरी 01 में लास्ट नेम में डाल देता हूँ, 01 जो ईमेल था हमारा। फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 8949664786। और ईमेल डाल दिया मैंने, क्या था मेरा, है ना। और पे कर देता हूँ। अब पे कैसे करना है, ये आपके पास सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। आप यूपीआई से कर सकते हो, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, किसी से भी पे कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी कर रहा हूँ वो स्कैन करके कर रहा हूँ क्यूआर कोड। मैंने पेमेंट कर दिया है, ये अपडेट होने वाला है पेज। आप कस्टमर के पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ईमेल में भी जाएगा, मैसेज में भी जाएगा, व्हाट्सएप पे भी जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका इवेंट आने वाला है। अब देखिए जैसे रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर करते ही मेरे को पता चल गया इस डेट को है, और प्लस मेरे को एक लिंक दे दिया गया है। और अगर सपोज ये पेज मेरा बंद भी हो जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेल भी आ चुका है। अब देख लेते हैं मेल कौन सा, जिसको अपन ने इन्वाइट किया था। एक बार जाते हैं यहाँ पे, अब ये देखिए दूसरा मेल आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इवेंट इस तारीख को है। और नीचे मेरा लिंक आ गया, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और जूम से कनेक्ट हो जाऊँ। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं जाता हूँ मेन इवेंट पेज पे। अब मैं यहाँ पे देखो कन्फर्म्ड, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अब देखिए एक बंदे ने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है। इन्वाइटेड हमने कितनों को किया था, 2 जनों को, बट एक ने कन्फर्म कर दिया अभी। ओके, तो आप समझ गए होंगे। और जनरेट CSV, इसका मतलब जो जो आए हैं उनकी अपन एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हो गया। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 100 पीपल कन्फर्म्ड हो गए हमारी, तो यहाँ पे 100 पीपल की लिस्ट आ जाएगी और आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो जनरेट CSV करके। अब एक चीज़ और होती है कि हम जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी यूज़र है वो भूल ना जाए उस दिन इवेंट को अटेंड करना। तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज एक दिन बाद इवेंट है तो एक दिन पहले हम 2-3 ईमेल स्केड्यूल करते हैं कि 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या अगर 3 दिन पहले ऑर्गेनाइज करें तो 3 दिन पहले मेल आ जाए, है ना, यूज़र के पास चला जाए। तो हम इस यहाँ पे स्केड्यूल करते हैं ईमेल टू अटेंडीज, है ना। ये देखिए पढ़ लीजिए, यू कैन एडिट और क्रिएट ईमेल टू सेंड आउट टू योर इवेंट अटेंडीज हियर, है ना। अब मैं करता हूँ क्रिएट ईमेल। मेरे पास यहाँ पे 100 क्रेडिट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अपन इनवाइट कर रहे थे तो यहाँ पे भी 100 क्रेडिट था, लेकिन अब देखिए मैंने 2 जनों को मेल भेजा तो अब 98 बचे है ना। इनवाइट अटेंडीज में अब मेरे पास 98 ईमेल्स बचे हैं। अगर मुझे इससे ज़्यादा चाहिए तो मुझे परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जिनको भी इन्वाइट कर रहे हो वो 100 के अंदर अंदर हो, अगर आप स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करना चाह रहे हो। ओके, ये जो भी प्लेटफॉर्म है ना, ये आपसे पैसे नहीं लेता है, ये जस्ट आपके इवेंट से जो पैसा आ रहा है उसका 10% लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इवेंट से 50,000 कमाए तो उसका 10% आपसे लेने वाले। ओके, तो आपको पहले पे करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर ईमेल आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको बाय करना पड़ेगा, उनका कॉर्पोरेट प्लान होता है जो आप उनसे बात करके कर सकते हैं। अब देखिए ईमेल टू अटेंडीज, यहाँ पे भी अपन 100 ईमेल भेज सकते हैं। अब ईमेल बना लेते हैं, कन्फर्म्ड वालों को ईमेल भेजना है या इनवाइटेड वालों को भेजना है ना। तो ऑलरेडी इनवाइटेड वालों को तो मैं मानता हूँ कि मैं भेज चुका हूँ, तो मैं सबसे बेस्ट है कि यहाँ से कन्फर्म वालों को भेजूँ, ताकि अगर 3 दिन बाद इवेंट है या 3 घंटे बाद इवेंट है तो उनको रिमाइंड होता रहे बार बार कि हाँ आपका इवेंट आप भूलिएगा वहाँ। तो ऐसा कुछ बनाते हैं।
मैं यहाँ से मान लेता हूँ यही मेल वापस से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे बॉडी में डाल दिया और सब्जेक्ट में मैं डाल देता हूँ यही मोनेटाइज योर। आप कुछ भी इसमें सब्जेक्ट डाल सकते हो, मैं जस्ट डेमो पर्पज के लिए करता हूँ। और स्केड्यूल कर सकते हो आप, है ना, कि अगर मुझे 3 दिन बाद इवेंट है तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 3 घंटे पहले है तो ये कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट फटाफट दिखाने के लिए स्केड्यूल नहीं करता हूँ, सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ। मान लेते हैं ये 3 दिन बाद हमारा इवेंट है तो ये वो वाला ईमेल है ना, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट स्केड्यूल कर लीजिए। मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ ताकि डेमो देख पाओ आप। अब जो कन्फर्म्ड पर्सन था उसके पास एक मेल आ गया कि आप भूलिएगा मत कि इवेंट होने वाला है 3 दिन बाद। तो चलते हैं मेल पे, ये देखिए एक मेल आ गया, जो अपन ने सब्जेक्ट दिया था वो भी आ गया है ना। अब देखिए ऊपर क्या है, नरेश पाठिया, है ना। यूजर का जो नाम था वो उसने ईमेल से उठा लिया अपना। हाई डियर, आई होप दिस मेल फाइंड यू वेल, आई वांटेड टू इनवाइट यू टू अपकमिंग इवेंट्स, है ना। यहाँ पे आप अपना कुछ भी सब्जेक्ट लिख सकते हो जो अभी फिलहाल इससे रिलेवेंट नहीं है, बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखिएगा मत, क्योंकि ये रिमाइंडर ईमेल है तो उसको छोटा लिखिएगा, क्योंकि एक ही लाइन में लिख देगा सारा ईमेल। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल वापस अपन प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अब मैं ना ऑलरेडी है ना सब वेबिनार बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे जितने ईमेल भेजने हैं, किस किस टाइम भेजना है, मैं अलग अलग ईमेल बना के रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3-4 ईमेल चाहिए कि हर एक बनाना है 3 दिन पहले के लिए, एक बनाना है 3 घंटे पहले के लिए, फिर 2 घंटे पहले के लिए, फिर 1 घंटे पहले के लिए। ऐसा करके मैंने 3-4 ईमेल बना लिए हैं और सबके अलग अलग टाइटल लिख दिया है, 1 आवर लेफ्ट, 2 आवर लेफ्ट, ऐसा करके सबको स्केड्यूल करते हैं। बट मैं अभी आपको स्केड्यूल नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट वापस से सेंड ईमेल करूँगा ताकि आप अपडेट देख पाए। वापस चलते हैं ईमेल पे, ये देखिए नया ईमेल आ गया। वही, अगर मैं नया यहाँ पे मटेरियल डालता तो यहाँ पे नई चीज़ दिखती, वरना वो सेम ही चीज़ दिखने वाली। तो आप समझ गए होंगे कि ये देखो मैंने यहाँ पे अगर 2 ईमेल स्केड्यूल किए तो यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे टाइम भी आएगा अगर मैं टाइम के हिसाब से स्केड्यूल करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है, जब याद है जब हमने ना इनवाइट किया था, तो इनवाइट करने के बाद पेमेंट से पहले वो क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब चीज़ें पूछता है। तो ऑलरेडी बेसिक क्वेश्चंस तो ये खुद देता है, बट वो कह रहा है कि अगर आप नए कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ नई इन्फॉर्मेशन उससे लेना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड की डिटेल या आपको आधार कार्ड की डिटेल या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हो और उसको रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो। जितने क्वेश्चन बनाओ अपडेट इवेंट कर दो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, एंटर योर पैन कार्ड, और इसको मैंने कर दिया रिक्वायर्ड और अपडेट इवेंट। अब वहाँ पे वो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछ लेगा। ओके, अब देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पे आ रहा है थीम। थीम चेंज कर सकते हो आप, लाइट से डार्क कर सकते हो। जब भी यूज़र को दिखेगा इवेंट तो अब डार्क में दिखेगा। ओके, इवेंट स्टेटस अभी लाइव है। अगर आप क्लोज रजिस्ट्रेशन कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप रजिस्ट्रेशन क्लोज करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो, तो अब इसको कोई रजिस्टर नहीं कर पाएगा। ओके, इवेंट को शेयर करना है तो आप शेयर करो, कॉपी किया, कॉपी करके आप जाके भेज दो। जब भी कोई खोलेगा इस इवेंट के पेज को तो उसको ऐसा पेज दिखेगा और टाइमर ऊपर चलते हुए दिखेगा, कितना टाइम लेफ्ट है, कितने दिन लेफ्ट है ना। अब जैसे मैं ऑलरेडी बाई किया हुआ हूँ तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है बाई करने का, व्यू टिकट्स आ रहा है, बाई मोर आ रहा है ना। तो इवेंट अपन देख सकते हैं। ओके, अब वापस से अपन चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब आता है इनसाइट्स। देखिए मैंने आपको डिटेल बता दी थी, ये रही डिटेल वेबिनार से रिलेटेड, ये अटेंडेंस से रिलेटेड पेज आपको समझा दिया। अब इनसाइट्स पे आ रहा है। इनसाइट्स क्या कह रहा है कि कितने पेज यूज़ हुए, है ना। मतलब मैंने ये जो पेज भेजा था अभी, ये देखिए इस पेज पे कितने जनों ने व्यू किया जिस लिंक को मैंने शेयर किया था। ओके, और रजिस्ट्रेशन यानी कितने जनों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। रिसेंट रजिस्ट्रेशन ये रहा 8 मिनट पहले हुआ है। टॉप सोर्सेज, टॉप रेफरेंस, ये तब आएगा जब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इनेबल ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे। तो ट्रैकिंग करने से क्या होगा, आप फेसबुक का पिक्सल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, गूगल का ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ताकि आप देख पाओ कि आपके पेज पे किन किन लोगों ने विजिट की। ओके, अगर आप एक फॉर्म हो, है ना, रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंडर में, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो ताकि आप चार्ज कर सकते हो 18% टैक्स। अदरवाइज आप इसको लीव कर दीजिए अगर आप कोई रजिस्टर्ड फॉर्म में नहीं हो। ओके,
अगर आप इवेंट का लिंक यहाँ पे देखना चाह रहे हो तो इवेंट का लिंक अगर आप थोड़ा अपडेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे इसका पीछे का पार्ट आप अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मोनेटाइज और अपडेट यूआरएल, है ना। अब यूआरएल अपडेट हो गया है। अब अगर आप इसको है ना यहाँ से इवेंट कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो देखिए अभी यूआरएल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन अब अपडेट हो जाएगा, ये देखिए मोनेटाइज आ गया पीछे, है ना। और नीचे आ रहा है जूम इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने जूम से इंटीग्रेट किया था। कैंसिल इवेंट अभी कर नहीं सकते जब तक कि यहाँ से अपन क्लिक ना कर दें। ओके, क्लोज रजिस्ट्रेशन। अब आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क करता है एज ऑर्गेनाइजर और एज ए कस्टमर, है ना, क्लाइंट। दोनों साइड के व्यूज़ मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वापस से कह रहा हूँ, आपको किसी महंगे प्लेटफॉर्म को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैलेंडली भी ये फीचर देता है अपन को, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ये फीचर देते हैं, है ना। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ईमेल भी भेजना है तो ईमेल का भी इसके अंदर सिस्टम है, 100 ईमेल्स भेज सकते हो। एक जो नया नया जो छोटी मोटी इवेंट्स चला रहा है उसके लिए तो 100 पार्टिसिपेंट्स भी बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। तो उसे एक बार पेमेंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। आप सिंपल सा है ना उसको अपने सारे कलेक्शन का 10% दे दो, वो अपना काट लेगा, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे पेमेंट आएगा वो ऑलरेडी 10% अपनी जेब में डालता रहेगा। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको इसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।